एक बार की बात है। राजू और मोहन नाम के दो गहरे दोस्त एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका गांव जंगल के किनारे बसा हुआ था और वहां एक पुराना खंडहर था जिसे लोग डायन की हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में एक भूतनी रहती है जो रात में वहां जाने वालों को अपना शिकार बना लेती है। चुनौती राजू और मोहन को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने ठान लिया कि वे उस रात हवेली में जाकर गांव वालों की इस अंधविश्वास की पोल खोल देंगे। क्या तू डरेगा? राजू ने चिढ़ाते हुए कहा। कभी नहीं, मोहन ने हिम्मत दिखाते हुए जवाब दिया। रात का सफर आधी रात का समय था। दोनों हाथ में एक लालटेन लेकर हवेली की ओर बढ़े। रास्ता सूनसान और डरावना था। झिंगुरों की आवाज और हवा में सरसराते पेड़ों की सरसराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। हवेली के अंदर जैसे ही वे हवेली पहुंचे, उसकी हालत देखकर उनके होश उड़ गए। टूटी हुई दीवारें, छत से झूलते हुए मकड़ी के जाले और हवा में एक अजीब सी सर्दी। फिर भी हिम्मत दिखाते हुए वे अंदर चले गए। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, लालटेन की रोशनी अचानक कमजोर पड़ने लगी। तभी एक जोर की हंसी गूंजी। क कौन है? मोहन ने कांपते हुए पूछा। रहस्यमयी परछाई दीवार पर एक लंबी परछाई दिखी। दोनों ने मुड़कर देखा तो सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें जलती हुई लाल। राजू और मोहन जड़ हो गए। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंजती रही। बचने का प्रयास, डर के मारे दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी औरत ने जोर से चीख मारी और पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। सुबह की कहानी अगली सुबह गांव वालों को हवेली के पास राजू और मोहन बेहोश पड़े मिले। जब उन्होंने होश में आकर अपनी कहानी सुनाई तो गांव वाले सहम गए। किसी ने फिर उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लोगों का कहना था कि वह भूतनी केवल उन्हें ही छोड़ती है जो गलती मानकर माफी मांगते हैं। लेकिन राजू और मोहन ने उस रात जो महसूस किया, उसे वे कभी नहीं भूल सके। कहानी का संदेश: कभी कभी कुछ चीजें इंसानी समझ से परे होती हैं। हर जगह साहस दिखाना जरूरी नहीं होता।